नमस्कार दोस्तों, अगर ट्रंप वेनेजुएला में नहीं घुसता तो पूरे अमेरिका का फ्यूचर चाइना के हाथ में होता। एंड नो दिस इज बिकॉज ऑफ ऑयल, क्योंकि ऑयल तो एक ऑलरेडी डिक्लाइनिंग एसिड है, मतलब ऑयल फ्यूचर में इतना ज्यादा यूज ही नहीं होगा। तो फिर ट्रंप को वेनेजुएला से ऐसा चाहिए क्या? एक्चुअली में वेनेजुएला के पास गोल्ड, नेचुरल गैस और बाकी रियल अर्थ है, लेकिन एक ऐसी चीज भी है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती, द एंडोज रीजन एंड साउथ अमेरिका का वो रीजन जहां सबसे ज्यादा सिल्वर, कॉपर और लिथियम मिलता है। अब आने वाला टाइम ईवीज का है, इलेक्ट्रॉनिक सोलर पैनल का है, सैटेलाइट का है। इनको बनाने के लिए ऑयल से ज्यादा मेटल्स चाहिए होते हैं जो इस एंडोज रीजन में भरे पड़े हैं। अब सबसे शॉकिंग बात, इस एंडोज रीजन का 60% कंट्रोल चाइना के पास है और इसी चाइना की वजह से ही सिल्वर का प्राइस इतना बढ़ रहा। लेकिन 1 जनवरी से चाइना ने सिल्वर को बेचने से शैडो बैन लगा दिया। मतलब ईवीज, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के लिए सिल्वर इतना ज्यादा यूज हो रहा था कि चाइना अब उसे बेचना ही नहीं चाहता। इनफैक्ट ये पूरी लड़ाई शुरू ही इसलिए हुई है कि चाइना चाहता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो कि डॉलर से चलती है वो कमोडिटीज पर चलने लग जाए, क्योंकि दुनिया के 90% मेटल्स की प्रोसेसिंग चाइना के पास है। अब जो डॉलर की वैल्यू है वो गिरेगी ही, लेकिन जो कंट्रोल है अमेरिका से शिफ्ट होकर चाइना के पास आ जाए, क्योंकि चाइना कमोडिटीज में बहुत रिच है। तो ट्रंप को ये रियलाइज हो गया कि आने वाली इकोनॉमी वो मेटल्स की है, इसलिए उसने एक तीर से 2 निशाने मारे। वेनेजुएला को एंटी पॉइंट बना के वो एंडोज रीजन में घुसना चाहता था, ताकि मेक्सिको जहां दुनिया के सबसे ज्यादा सिल्वर पाई जाती है, बोलिविया जहां सबसे ज्यादा लिथियम मिलता है और पेरू और चिली जहां सबसे ज्यादा कॉपर मिलता है, ये सब का सब अब अमेरिका की कंट्रोल में आ जाएगा और चाइना की पूरी इकोनॉमी हिल जाएगी। इट वाज नेवर जस्ट अबाउट वेनेजुएला और द क्रूड ऑयल।